Welcome everybody to yet another interesting episode of Market Yatra and मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिनी साहा। आज अगेन हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए एंड दैट इज व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टाइम फ्रेम्स इन ट्रेडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड विद आवर एक्सपर्ट अमर जी। Thank you, Rukmini, and welcome, dear friends, to this another episode of Market Yatra. वेलकम सर। तो आगे बढ़े हम इससे पहले यू नो द ड्रिल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप आज जैसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स कभी मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अमर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे दैट इज व्हाट आर एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलर टाइम फ्रेम्स इन ट्रेडिंग? Yeah, that's a very valid question and also a very popular question. People want to understand कि किन टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करना चाहिए, कौन से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो टाइम फ्रेम्स पे आई विल कम वन बाय वन, बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये रहता है कि whether you are a day trader, intraday trader, whether you are a swing trader, whether you are a positional trader, or whether you are into investing. तो इन्वेस्टिंग को आपको ऐसे देखना होगा कि दैट्स मोर फॉर इयर्स। पोजिशनल ट्रेडर जो है वो फ्यू मंथ्स टू आई वुड से फ्यू क्वार्टर्स वैसा होल्ड करता है। जो स्विंग ट्रेडर है वो फ्यू डेज पोजीशन होल्ड करता है, और जो इंट्राडे ट्रेडर है जिसे डे ट्रेडर कहते हैं, डे ट्रेडिंग कहते हैं, वो ड्यूरिंग द डे। तो वी विल गो वन स्टेप एट अ टाइम एंड वील टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम इन ग्रेटर डिटेल। ओके, श्योर। तो अमर जी, मेरा सबसे पहला सवाल इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में है। दैट इज उसमें कौन से टाइम फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए? अगर आप इस बारे में बता दें तो सबसे पहले यदि मैं डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं और आपका जो लक्ष्य है या एम है कि यू डोंट वांट टू होल्ड योर पोजीशन ओवरनाइट, देन डे ट्रेडिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर यू। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हैं या ड्यूरिंग द सेम डे स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं। तो यदि आप सेम डे स्क्वायर ऑफ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डे ट्रेडिंग, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, विच इज वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया एज वेल। तो डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप डे ट्रेडिंग में यदि आवरली चार्ट देख रहे हैं फॉर एंट्री एंड एग्जिट, दैट्स नेवर अ गुड आइडिया। तो यदि आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल इंडाइसेस जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब में ट्रेड करते हैं, देन यू कैन लुक एट अ 5 मिनट चार्ट फॉर योर एंट्री एंड एग्जिट। पर एक हायर टाइम फ्रेम, बी इट अ 30 मिनट चार्ट और एन आवरली चार्ट फॉर द ट्रेंड, कि आपने वो जो 30 मिनट चार्ट पे, आवरली चार्ट पे ट्रेंड देखा कि ट्रेंड अप है या डाउन है, और उसके हिसाब से आपने 5 मिनट्स पे एंट्री और एग्जिट अपनी डिफाइन की। तो यदि आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो यू कैन यूज 5 मिनट चार्ट। यदि आप स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आइडियली यू शुड लुक एट अ 15 मिनट चार्ट, बिकॉज 15 मिनट्स में भी आपको एंट्री एग्जिट मिल जाती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि 5 मिनट्स पे स्टॉक्स नहीं ट्रेड करने के लिए, बिकॉज जो स्टॉक्स हैं उसमें कुछ ही स्टॉक्स हैं जो बहुत लिक्विड हैं, तो यू कैन गेट एन एंट्री एंड एग्जिट ऑन अ 5 मिनट चार्ट। अदरवाइज बाकी स्टॉक्स में यू नॉट गेट दैट मच ऑफ लिक्विडिटी ऑन अ 5 मिनट चार्ट। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप 15 मिनट्स पे ट्रेड कीजिए स्टॉक्स। और इंडेक्स जो है आप ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट्स पे। कुछ लोग हैं वो 3 मिनट्स पे भी ट्रेड करते हैं, 3 मिनट्स पे इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, तो दे गेट एन एडवांस आई वुड से सिग्नल। कुछ लोग हैं जो 1 मिनट पे नहीं, उनको एकदम मार्केट के साथ रहना है, आई टू आई मैच करके चलना है, तो दे स्टार्ट लुकिंग एट अ 1 मिनट चार्ट। बट 1 मिनट चार्ट में क्या होता है, यू गेट टू मेनी ट्रेड्स और बहुत सारे विपसॉज आपको मिलते हैं, तो आपके जो लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इफेक्टिवली यू शुड नॉट ट्रेड अ 1 मिनट चार्ट, दैट्स माय एडवाइस। 5 minutes you can trade, 3 minutes also you can look at, provided you've reached a certain level of trading expertise and experience, then maybe you can switch over to 3 minutes। उसमें आपको थोड़ी अर्ली सिग्नल मिल जाती है, वो एक एडवांटेज रहता है। तो इन अ नटशेल, इफ यू आर ट्रेडिंग स्टॉक्स इंट्राडे, डोंट गो बिलो 15 minutes until unless the stock is like for example Reliance और TCS, Infosys या HDFC, जो बहुत लिक्विड स्टॉक्स है, निफ्टी 50 में जो आते हैं उनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप कोई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो आप वहां अदरवाइज स्टिक टू 15 मिनट्स फॉर स्टॉक्स एंड 5 मिनट्स फॉर इंडेक्स। इंडेक्स में भी जब आप ट्रेड करते हैं तो आप जो चार्ट्स हैं वो अंडरलाइन पे देखिए, मतलब निफ्टी फ्यूचर्स पे देख सकते हैं, निफ्टी स्पॉट देख सकते हैं। डोंट लुक एट यू कैन लुक एट एन ऑप्शन चार्ट ऑल्सो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट योर डिसीजन हैज टू बी बेस्ड ऑन द अंडरलाइन चार्ट। तो होप दैट क्लैरिफाइज द
इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, उसमें भी ये है कि इट्स वेरी एक्शन ओरिएंटेड, मतलब होता है ना एक्शन मूवी जैसी होती है। तो इंट्राडे इज ऑल अबाउट एक्शन, इट्स ऑल अबाउट यू कांट सिट, आराम से आप नहीं बैठ सकते, यू हैव टू टेक एंट्री, यू हैव टू एग्जिट, और आपको मालूम है कि 3:30 बजे से पहले आपको एग्जिट करना है। So that is, and that also is a mindset. So if you have that sort of mindset, then you can definitely look at this form of trading. इसमें ये टाइम फ्रेम्स पे आप ध्यान दे सकते हैं, जैसा मैंने कहा। बहुत ही अच्छे से समझाया आपने अमर जी अबाउट डे ट्रेडिंग एंड यू नो दिस वाज वेरी नाइसली पुट। सो अमर जी नेक्स्ट अगर आप हमारे दर्शकों को स्विंग ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम्स के बारे में बताएंगे देन दैट आल्सो विल बी वेरी हेल्पफुल। Yeah, swing trading is also a popular form of trading, but not as popular as intraday trading. Because intraday में जैसा मैंने कहा, it's all about action oriented. It's all about your emotions playing out in the market. But as I said, कि when you are trading, your emotions have to be aside. तो swing trading में ये एक benefit है कि आप इसमें positions को you hold for some days. So some days could be few days, means it could be 2 days, 3 days, 5 days. Generally, you hold for a short duration of period. तो इसमें क्या होता है कि आप आवरली चार्ट्स यूज कर सकते हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो 2 आवरली चार्ट्स यूज करते हैं, और कुछ ट्रेडर्स हैं जो 4 आवरली चार्ट्स भी यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, यू गेट अ बेटर ट्रेंड, यू गेट अ बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट डायनेमिक्स, एंड यू कैन टेक ट्रेड्स। बट स्विंग ट्रेडिंग में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यू रिक्वायर अ लार्जर कैपिटल। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज इसमें आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, and you have to have a larger risk appetite in that sense, because overnight आपने position hold किया, market up gap down gap हो गया, adverse to your position, so you have to have that risk appetite also. And thirdly, इस swing trading में क्या होता है, you're not as action oriented, जैसे जैसे यूएस में पहले काउबॉयज होते थे, वो बात बात पे गन निकाल के शूट करते थे। So intraday trading is like that, but swing trading is more or less wherein you see, you understand, and then you act. Intraday में trading में you don't have that luxury. You have to act immediately, swift. तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो भी काफी पॉपुलर है, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। तो इसमें आप 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर चार्ट्स देख सकते हैं। 4 आवर्स इज कंसिडर्ड वेरी पॉपुलर फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स जो है वो सेम रहते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में ये भी रहता है कि इमोशंस थोड़ा कम रहता है, बिकॉज आप मार्केट्स में उतने डीपली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं जितना आप डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में रहते हैं। सो एज आई सेड कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर साइकोलॉजी, योर टाइम फ्रेम, आपके पास क्या टाइम फ्रेम है, आपके पास कितनी टाइम है मार्केट्स को एनालाइज करने के लिए। तो ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन यू कैन टेक अ डिसीजन एज टू व्हाट सूट्स यू बेस्ट। दैट वाज सो वेल एक्सप्लेन्ड अमर जी। लाइक आपने डे ट्रेडिंग के बारे में बताया, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी बताया हमें। कोई और टाइम फ्रेम है जो ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल होता है? Yeah, there's another very popular, I would say very popular, which started, the market started with that, that is end of day trading, मतलब daily charts. तो डेली चार्ट्स में क्या होता है कि यू आर नॉट लुकिंग एट द मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो ये एक एडवांटेज होता है कि आप मार्केट बंद होने के बाद आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो उससे योर इमोशंस आर असाइड एंड यू आर मोर लॉजिकल, बिकॉज जब आप मार्केट को लाइव देख रहे हैं ना, तो योर इमोशंस आर इन द फोर फ्रंट। और जब मार्केट 3:30 के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद आप मार्केट्स को एनालाइज करते हैं डेली चार्ट्स पे, तो यू आर नॉट दैट इमोशनल, यू आर मोर लॉजिकल, यू आर मोर रैशनल, और आप ज्यादा क्लियरली मार्केट को देख सकते हैं। तो daily charts is also a very popular form of I would say trading, that's called positional trading. तो positional trading में क्या होता है, जिसमें आप daily charts देखते हैं, end of day charts देखते हैं, तो you get an opportunity to hold your position for few months, and it could be 3 months, 6 months, or even more. So you have to understand from that perspective कि these are different types of trading time frames, intraday, swing trading, positional trading, और आपको क्या सूट करता है। और आप पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, एंड ऑफ डे चार्ट्स की बात करते हैं, तो देयर यू आर मोर रैशनल, यू आर मोर लॉजिकल, यू इवन इफ यू आर वेरी बिजी ड्यूरिंग दैट डे, आफ्टर मार्केट आवर्स, आफ्टर ऑफिस आल्सो, यू कैन स्पेंड टाइम एनालाइज, एंड देन यू कैन टेक अ ट्रेडिंग डिसीजन द नेक्स्ट डे। तो आप जब आप, और एक चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप डेली चार्ट्स देखते हैं, तो यू शुड ऑल्सो लुक एट द वीकली चार्ट्स और ट्रेंड। हमेशा ये ध्यान रखना है कि यू शुड लुक एट मिनिमम ऑफ 2 टाइम फ्रेम्स। एक टाइम फ्रेम विच हेल्प्स यू आइडेंटिफाई कि विच कैंप इज स्ट्रॉन्गर, द बुल कैंप और द बेयर कैंप। तो मींस व्हाट इज द ट्रेंड, इट इज एन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड है, देन यू शुड लुक एट अ शॉर्टर टाइम फ्रेम की फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो जैसे अभी हम लोग डेली चार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें यू शुड लुक एट द वीकली चार्ट फॉर ट्रेंड,
कि अप ट्रेंड है, देन यू शुड लुक एट एंट्री पॉइंट्स ऑन द डेली चार्ट एंड ऑफ डे, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से बाकी भी टाइम फ्रेम से यू शुड लुक एट 2 टाइम फ्रेम्स एटलीस्ट, दैट गिव्स यू अ बेटर आइडिया। और इसके अलावा एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डेली चार्ट्स पे वॉच करते हैं, जिसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, तो देयर यू हैव टू हैव अ कंपैरेटिवली लार्जर कैपिटल, बिकॉज आप उसमें ओवरनाइट पोजीशंस भी होल्ड कर रहे हैं, यू आर होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो सबसे स्मॉल रहेंगे डे ट्रेडिंग में, उसके बाद रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, और उससे बड़ा रहेगा पोजिशनल ट्रेडिंग में। तो कैपिटल भी उस हिसाब से रहे, तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट्स। So hope this clarifies. Obviously, it clarifies, Amarji, and this does help a lot. So, Amarji, इसके अलावा, इन पॉइंटर्स के अलावा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे दर्शकों को? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट गेट कैरीड अवे by the markets, and secondly by what your friends and surroundings are doing. आपको क्या करना है, that you have to understand कि आपके पास सपोज किसी के पास बहुत टाइम है, तो वो डे ट्रेडिंग भी कर रहा है और भी वो स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा है, आपके पास सपोज लिमिटेड टाइम है, तो आप देखिए कि उसमें क्या आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव। सेकेंडली, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कैपिटल जो है, वो कैपिटल आपके पास कितनी है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, किस टाइप का रिस्क आप लेना पसंद करते हैं, बिकॉज सबकी जो रिस्क एपेटाइट है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो वेरी करती है, तो आपको खुद को भी समझना बहुत जरूरी है, देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू ट्रेड। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप डे ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो यू शुड ट्रेड ओनली इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर हाईली लिक्विड, जिसमें आपको एंट्री एग्जिट इजीली मिल जाए। यदि आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो भी उसमें भी आप वही सब स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए व्हिच आर अमंग्स्ट, डोंट ट्रेड इन पेनी स्टॉक्स, डोंट ट्रेड इन इलिक्विड स्टॉक्स बिकॉज समवन एल्स इज टेलिंग यू टू ट्रेड, बिकॉज उसमें इलिक्विड मतलब जिसमें बहुत कम वॉल्यूम्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स का यदि काम होता है, तो दैट्स कंसिडर्ड इलिक्विड। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर as to which stocks you are trading, what is your time frame, what is your risk appetite, how much capital are you bringing, and apart from that, you have to, as I said, whether you are day trading में highest level of discipline चाहिए as compared to positional trading, because the market is live in front of you and you are seeing money being made and lost like this, so it's like money is literally floating everywhere, so there is an urge to take that money, but you have to understand that there can be losses also. So day trading, intraday trading, you have to be at the highest level of discipline and you need to manage your risk very well. उसी तरह से ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग में या पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको रिस्क या मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मैनेज तो आपको रिस्क, द मोमेंट यू एंटर इनटू मार्केट यू हैव टू मैनेज योर रिस्क, बट जैसा है कि इमोशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं डे ट्रेडिंग में एज कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, तो इमोशंस को, इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि यू शुड स्टार्ट विद पोजिशनल ट्रेडिंग and then slowly move to intraday trading because तब तक you mature as a trader. तो ये सब बातों पे यदि आप ध्यान देते हैं, then I would say you have more better clarity as to what you want to do and then you can proceed on the right path. Just you have to understand कि it's learning और market किसी का नहीं है, you have to understand that as well. Just because आपका friend कुछ कर रहा है या आपके relative कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी वो करना है, that's not required. It is your money. Ultimately, you have to think for yourself. So that's it from my side. थैंक यू सो मच अमर जी, आपने काफी अच्छे से, काफी डिटेल में हमें समझाया अबाउट ऑल द टाइम फ्रेम्स। आई एम श्योर हमारे दर्शकों के लिए भी आज का एपिसोड काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Rukmini, and best of luck to all our viewers. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर आपके पास आज के एपिसोड के बारे में कोई भी सवाल है, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप आज जैसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स कभी मिस ना करें। वी विल मीट यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। टिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.